Hello bachcho, let's read the question. Four physical quantities are given in column 1 and their order of values in column 2. Match approximately. So बच्चों four physical quantities हमें column 1 में given है और उनकी order of values means approximate order matching given है column number 2 में. So हमें इस code में से correct matching choose करनी है. तो बच्चों ए एंट्री अगर चेक करें दिस इज थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट. सो बच्चों अगर हम थर्मल एनर्जी का एक्सप्रेशन चेक करें तो दिस इज के टी नियरली इक्वल टू के टी क्योंकि हमसे हमें सिर्फ ऑर्डर पूछा है. सो के इज 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -23 मीन्स दिस इज के बी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और मल्टीप्लाई करते हैं हम अप्रोक्सीमेट रूम टेम्परेचर तो ये हो गया 300 केल्विन और हमें जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा. सो बच्चों हमें ये जो एनर्जी अप्रोक्सीमेटेड मिलेगी वो मिलेगी हमें 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इससे मैचिंग ऑप्शन मिलता है हमें पी. तो ए का आंसर आ जाता है पी. अब देखते हैं बच्चों हम लोग एंट्री नंबर बी. एंट्री बी में हमें पूछा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियॉन. तो अगर हम इसके लिए ग्राफ रेफर करें ग्राफ किस किस के बीच में होगा जिसमें वाई एक्सिस पर लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे मास नंबर. इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करेंगे. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है जिसमें मोस्ट स्टेबिलिटी में रहता है आयन 56. तो बच्चों हैवी एटम के लिए जो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिलती है वो 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है. तो हमें बी का आंसर मिल जाता है एस. अब चेक करते हैं बच्चों सी दैट इज एक्सरे फोटोन एनर्जी. तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एक्सरेज की वेवलेंथ है वो इन द रेंज होती है 10 नैनोमीटर एंड इट इज मोर देन 0.01 नैनोमीटर. सो इससे हमें एनर्जी रेंज मिलती है अप्रोक्सीमेटली 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि इस बीच में इस रेंज के बीच में जो लाइंग आंसर है वो है आर दैट इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चों सी की मैचिंग आ जाती है हमारे पास आर. अब देखते हैं एंट्री डी. एंट्री डी हमें पूछा हुआ है फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट. तो बच्चों अगर हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ चेक करें तो दैट इज अबाउट 380 नैनोमीटर टू अबाउट 780 नैनोमीटर और इसके लिए जो एनर्जी रेंज मिलेगी 1.6 ईवी से लेकर करीब करीब 3.3 ईवी तक मिलेगी बच्चों. सो अगर हम इस रेंज को चेक करें तो हमें डी की मैचिंग मिलती है क्यू से क्योंकि 2 ईवी ये दोनों वैल्यूज के बीच में है. तो ये जो हमें मिलता है डी का मैचिंग वो होता है क्यू. तो हमें करेक्ट सीक्वेंस मिल गया पी एस आर क्यू. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.